चैप्टर 16 काली माँ का मंदिर। जैसे ही राज वृंदा को लेने उसकी सोसाइटी के बाहर पहुंचा तो गार्ड ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। राज ने उन्हें कहा कि मेरी दोस्त अंदर रहती है। वो गार्ड उसका मजाक बनाने लगे और उसे वहां से जाने के लिए कहने लगे। जब राज ने कहा कि मैं अपनी दोस्त से मिलकर ही जाऊंगा तो उनमें से एक गार्ड राज को डंडे से मारकर भगाने के लिए आगे आने लगा। वह गार्ड राज को डंडा मारने के लिए उसके पास पहुंचा ही था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, सोहनलाल। उस गार्ड का नाम सोहनलाल था। सोहनलाल वह आवाज़ सुनते ही डरकर रुक गया। वो दोनों गार्ड वृंदा को देखकर साइड में खड़े होकर सैल्यूट करने लगे। राज ने देखा कि अभी काफ़ी लोग सोसाइटी में अंदर बाहर आ जा रहे थे, तब उन दोनों गार्ड्स ने किसी को सैल्यूट नहीं किया था। लेकिन जैसे ही वृंदा वहाँ आई उन दोनों ने उसे देखते ही सैल्यूट किया। राज के मन में ख्याल आया कि कहीं वृंदा उसकी सोच से कई ज़्यादा अमीर तो नहीं। उन दोनों गार्ड्स ने राज से माफ़ी मांगी। वृंदा ने कहा, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ रही हूँ मैं। उन दोनों गार्ड्स ने कहा, सॉरी मैम। वृंदा राज को अपने साथ लेकर सोसाइटी के अंदर आ गई। वृंदा ने राज से कहा, अब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरा घर भी देख जाओ। पापा तो बाहर गए हुए हैं और मम्मी भी मौसी के यहाँ गई हुई है। राज जाना तो चाहता था, लेकिन राज नहीं चाहता था कि इस बात का वृंदा या उसके परिवार पर कुछ गलत असर हो। मम्मी पापा की गैर मौजूदगी में एक लड़के को अपने साथ लाती है, ऐसा वृंदा के लिए कोई सोचता या कहता तो राज को अच्छा नहीं लगता। राज ने वृंदा से कहा, आज नहीं, फिर कभी जब अंकल आंटी घर पर ही होंगे उस दिन मैं साथ चलूंगा। अभी तो तुम ये बताओ कि हमें चलना कैसे है। वृंदा ने उसे घर चलने को कहा, लेकिन राज नहीं माना। वृंदा ने राज से कहा, तुम थोड़ा इंतजार करो, फिर मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। राज उसके फ्लैट के टावर के नीचे ही उसका वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद वृंदा लिफ्ट से बाहर निकली। जैसे ही राज ने वृंदा को देखा उसकी आंख फटी की फटी रह गई। वृंदा ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी और हाथों में चूड़ियाँ। राज वृंदा को एकटक देखे जा रहा था, उसकी नज़र उससे हट नहीं पा रही थी। वृंदा राज के पास आ गई, लेकिन वृंदा को देखने में वो इतना खो गया था कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि वृंदा उसे देख रही है। वृंदा ने राज की आंखों के आगे चुटकी बजाकर उसे होश में लाते हुए कहा, कहाँ खो गए जनाब? इतनी सुंदर लड़की पहले कहीं देखने को नहीं मिली होगी ना? राज ने ख्यालों से निकल कर कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वृंदा ने कहा, मतलब कि तुमने देखी है? राज ने कहा, नहीं, तुम मुझे अपनी बातों में मत फंसाओ, बस तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वृंदा ने कहा, अब चलना है या नहीं? राज ने कहा, हाँ चलो। वृंदा ने कहा, आओ मेरे साथ। वृंदा राज को लेकर सोसाइटी की पार्किंग में पहुंच गई। वृंदा ने राज से कहा, तुम्हें बाइक चलानी आती है ना? राज ने कहा, हाँ। वृंदा ने सुनते ही पास ही खड़ी बाइक का कवर हटा दिया। उस कवर के नीचे होंडा गोल्ड विंग बाइक खड़ी थी, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए थी। राज को उसकी कीमत तो नहीं पता थी, लेकिन बाइक देखकर उसको इतना अंदाज़ा लग गया था कि इस बाइक की कीमत लाखों में है। राज ने कहा, ये बाइक किसकी है? वृंदा ने कहा, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं मंदिर, वरना मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। वृंदा ने राज को चाबी दी। राज बाइक पर बैठा और उसने बाइक स्टार्ट की। वृंदा राज के पीछे एक तरफ पैर करके बैठ गई। जैसे ही वृंदा ने राज के कंधे पर हाथ रखा, राज ने बाइक के मिरर में से वृंदा का चेहरा देखा। उसके बाद राज वहाँ से बाइक लेकर मेन गेट से बाहर निकला। वो दोनों गार्ड्स राज को वृंदा को बाइक पर बैठा कर ले जाता देख रहे थे। उन दोनों ने उन्हें सैल्यूट करके दरवाज़ा खोल दिया और वो वहाँ से मंदिर के लिए निकल गए। राज को वृंदा को अपने साथ बाइक पर बैठाकर कुछ अलग सा ही महसूस हो रहा था, जो उसे आज तक किसी भी लड़की के साथ महसूस नहीं हुआ था। राज ने बाइक पहाड़ वाली काली माता के मंदिर के आगे रोक दी। वृंदा ने पास की दुकान से ही थोड़े फूल, माला और प्रसाद खरीदा, तभी अचानक उसके पैर में मोच आ गई। वह गिरने ही वाली थी कि राज ने उसे गिरने से बचा लिया और उसके हाथ से प्रसाद और फूल माला ले ली। वृंदा से चला नहीं जा रहा था। राज ने देखा वृंदा चल भी नहीं पा रही है, सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेगी? उसने बिना कुछ सोचे वृंदा को सामान पकड़ाया और उसे गोद में उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वृंदा को उस पल में समझ नहीं आया कि राज ये कर क्या रहा था। वह राज को बस देखे जा रही थी। वह देख रही थी कि मंदिर की इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त राज को तकलीफ तो हो रही थी, मगर वह बिना रुके वृंदा को गोद में लेकर ऊपर चढ़े जा रहा था। मंदिर के द्वार पर राज ने वृंदा को उतारा और बैठकर उसके पैर को अपने हाथ से पकड़कर झटके से मोड़ा। पैर मुड़ते ही वृंदा की चीख निकली, पर 2 सेकंड बाद उसने देखा कि पैर का दर्द ठीक हो चुका था। राज ने कहा, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वृंदा ने कहा, एक बात बताना, जब मोच ठीक करनी आती ही थी तो नीचे ही कर देनी थी ना? राज ने एक पल को तो सोचा कि हाँ यार, ये तो मुझे नीचे ही कर देना चाहिए था। राज हिचकिचाते हुए बोला, पता नहीं, उस वक्त मुझे याद ही नहीं आया। वृंदा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मैं अभी आई। राज नीचे जाकर वृंदा का वेट करने लगा। राज ने देखा कि वहाँ सीढ़ियों के पास एक बूढ़ा आदमी गरीबों को कंबल बांट रहा था। वह आदमी उम्र में जरूर बूढ़ा था, लेकिन इस उम्र में भी वह बिल्कुल फिट था और देखकर ही पता लग रहा था कि कोई अमीर व्यक्ति था वो। वह आदमी गरीबों में कंबल बांट ही रहा था कि राज ने देखा एक लड़का धीरे धीरे कदमों से चलकर उसके पीछे की तरफ जा रहा था और उसके हाथ में एक तलवार थी। राज देखकर समझ गया था कि वह लड़का उस बूढ़े आदमी पर तलवार से वार करने वाला था। राज उस बूढ़े आदमी की तरफ भागा। वह तलवार वाला लड़का उस बूढ़े आदमी की पीठ पर तलवार घोंपने ही वाला था कि राज ने अपने हाथ से तलवार पकड़ ली और राज की पीठ उस बूढ़े आदमी की पीठ से टकरा गई।
उस बूढ़े आदमी को लगा कि कौन उसे पीछे से धक्का दे रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा कि एक 20 से 21 साल का लड़का अपनी हाथ से तलवार को रोक कर खड़ा था, जो शायद अगर आज वहां ना होता तो वह तलवार उस आदमी के आर पार होती। राज ने लात मारकर उस तलवार वाले लड़के को गिरा दिया। उसी वक्त उस लड़के के साथ के 6-7 और लड़के वहां पर उस बूढ़े आदमी को मारने आ गए थे। राज उस बूढ़े आदमी के आगे एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। क्या लगता है आपको, क्या राज उस बूढ़े आदमी को उन सभी लड़कों से बचा पाता? और आखिर क्यों वो सभी एक बूढ़े आदमी को मारने के लिए आए थे? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए फ़कीर की लकीर से, सिर्फ द स्टोरी टेलर पर।